यही था बीजेपी का। ये जो बीजेपी का जो आपका सपोर्ट बोल रही है ना मैडम, वो यही सपोर्ट था। आप मुझे मत समझाइए अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य। उसके दूसरे दिन 27 नवंबर को नरेंद्र मोदी 300 मीटर दूरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनमोहन सिंह को गाली दे रहे थे। आप उस समय क्या हमको सपोर्ट कर रहे थे? आप कर रही हैं कि हिस्ट्री के स्टूडेंट। ओके पासवान साहब आ रहा हूं। रशीदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, पासवान साहब कोई काउंटर, पासवान साहब कोई काउंटर, पासवान साहब बोलिए 30 सेकंड्स काउंटर। रशीदी जी आ रहा हूं। ये त्रिपाठी जी जो है रत्नाकर जी वरिष्ठ डॉक्टर साहब प्लीज व्यक्ति हैं, रत्नाकर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं। इनको ये भी बताना चाहिए कि 26 नवंबर के समय गृह मंत्री कौन था, गृह मंत्री ने अपने कपड़े कितनी बार बदले थे, राहुल गांधी 26 नवंबर की रात में कहां थे, कहां पार्टी कर रहे थे, कहां पार्टी कर रहे थे, कम से कम वो भी अखबार का कटिंग आप दिखा दीजिएगा। राहुल गांधी जी कहां पार्टी कर रहे थे, असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे थे, ये भी बता दीजिएगा आप। राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे 26 नवंबर की रात को, ये मालूम है कि नहीं आपको? क्या सपोर्ट किया? राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, और क्या पार्टी करते हैं आपको पता है? वो भली भांति जानते हैं आप। शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, अपना सफारी सूट बदलने गए थे वो 5-5 बार, और शर्मिल शेख में आपने शिवराज पाटिल जी के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को आप पासवान साहब मैं आ रहा हूं वापस। रशीदी जी, रिजवी जी। ओके पासवान साहब, आई विल कम बैक टू यू। पासवान साहब है। ओके गुरुजी आई विल कम बैक टू यू। आई विल। रशीदी जी बताइए, हर घर से खमनाई निकलेगा, अनुराग भदौरिया तो नारे लगवा के कुछ बोले नहीं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या अल्टीमेट टारगेट है ये नारे लगवाने का? हर घर से खमनाई निकलेगा। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी रशीदी जी, मुझे टीना जी की बात पर बहुत आपत्ति है, घोर आपत्ति है। कौन सी बात पे? इन्होंने कहा कि हर घर से अफजल निकलेगा और हर घर से खामनेई निकलेगा, एक ही बात है। मुझे घोर आपत्ति है। इनको यही पता नहीं अफजल गुरु कौन था और खामनेई कौन थे, इनको यही पता नहीं है। जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, खामनेई कौन था भाई? खामनेई वो आदमी थे जो पूरी इंसानियत को समोए हुए थे। शिया सुन्नी की दीवार को गिराया उन्होंने। आलम इस्लाम के एक रहबर थे, वो एक आलिम दीन थे, एक अच्छे मुफ्ती थे, सब कुछ अच्छाइयां थी उनके अंदर। आपने अफजल गुरु के साथ उनकी तुलना कर दी। कितनी बदतमीजी और जहालत की बात है। इनको यही पता नहीं बोलना क्या चाहिए टीवी पर बैठकर, जो चाहे। सब कुछ आप ही को पता है ना, सब कुछ आप ही को पता है। देखिए महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी, महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी खुमैनी साहब ने की थी, क्या आप बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। देखिए हर आदमी को आप ब्लैंकेट कवर आप देते चलिए। बात सुनिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। अरे तो भैया नारा क्यों लगाया? सेम नारा, इनको माफी सेम नारा लगा था नहीं लगा था? सेम नारा लगा था नहीं लगा था? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन तुलना नहीं कर सकते। हाँ, आप डिंपल यादव के बारे में कुछ बोलते रहो तो कोई कुछ नहीं, कोई महिलाओं को भेड़ बकरियों से कंपेयर कर दे तो कोई कुछ नहीं। आप नारे लगाओ हर घर से खमनाई निकलेगा, हर घर से खमनाई निकलेगा, और अगले ने बोल दिया आपने एक और नारा लगाया था तो बोले वो माफी मांगे। आप मत करो कुछ, आप बस देश को बांटो, आप बस देश को तोड़ने की बात करो। यहाँ क्या करेगा खमनाई? अमेरिका ने मारा, ईरान में मारा, लखनऊ में क्या करेगा खमनाई? भोपाल में क्या करेगा? आपको शर्म नहीं आती? आपको आनी चाहिए हर चीज में शर्म, जब आनी चाहिए तब आती नहीं है। महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज एक रियलिटी की बात है, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट। ये जो अभी अपने आप को खुमैनी साहब के बिगेस्ट फैन करके, रिजवी जी ध्यान से सुनिएगा, आप भी बदतमीजी मत करो। बदतमीजी नहीं, पैंट पर रहा हूं। बदतमीजी आप करते हो हमेशा, और चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। उंगली करो नीचे, उंगली करके मुझे मत डराना, उंगली नीचे करो। आप बकवास बनना बंद कीजिए, ऑडियो डाउन इनका। ये जो डॉक्टर साहब प्लीज बी क्वाइट फॉर अ मिनट, थैंक यू। रशीदी जी, जो आप अभी इस समय कर रहे हैं ना, इसी जम्मू कश्मीर, हमारे लखनऊ, हमारे भोपाल में शिया भाइयों को आपने उनकी यात्रा निकालने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में यहां ड्रामा कर रहे हो, यहां ड्रामा कर रहे हो। कांग्रेस के तर्ज पे, विपक्ष के तर्ज पे यहां ड्रामा कर रहे हो। दिखाऊं, प्रूफ करूं, पिछले 8 साल में कितनी बार शिया भाइयों को दिक्कत पैदा की आपने सिर्फ यात्रा निकालने में। देखिए रशीदी जी, आपका ऑडियो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जो बोलेंगे दैट्स गोइंग टू बी लाइबल। प्लीज काम डाउन, काम डाउन फर्स्ट। आपको पता है क्या, फॉल्ट लाइन अगर है तो मैंने पहले भी कहा उस पर कुरेदना नहीं है, उस पर मरहम लगाना है। लेकिन हिंदुस्तान के हर घर से खमनाई निकाल के क्या करोगे? रिजवी साहब एंड रोहित, रिजवी जी बताइए।
रिजवी जी, नारा लगा, ये असलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। ऐश्वर्या भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। देखिए ऐश्वर्या भाई, हमने 2-3 बार आपसे कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, और Political leader। कोई भी शख्स ये वो लोग ख़ामनाई के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं आज जो एप्स्टीन फाइल में शामिल है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनके हामी नज़र आ रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल वालों को निकालो घर घर से, फिर उनको निकालो। नंबर 2 ये कि आप बताइए, वही ये आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हैं जिनसे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाकर के मिले थे। ये वही ईरान है कि जहाँ पे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जाती हैं और बाकायदा वहाँ पे हिजाब करके वहाँ पे जा करके बात करती हैं। ये वही ईरान है। हाँ? और आप बताइए, अगर भाई क्या आप लोग मुहावरे, नारे, जबान और किसी की आस्था, इस सब को भूल गए? ये किस बात का नशा है? किस बात का नशा है इतना? कौन नशा? क्या आप जज्बात नहीं समझ रहे हो? रिजवी साहब, आप मुझे बताइए, अमेरिका ने मारा भारत इस जंग, देखिए रिजवी साहब, नहीं, अरे तो आप तो जबान सही इस्तेमाल कीजिए। रिजवी साहब, किससे कंपेयर करना है, किससे नहीं कंपेयर करना है? जाहिलों को बिठा लेते हो चैनल पे। अच्छा, जिसको पता नहीं, जिसने पढ़ा नहीं। कभी आपने उनको तो नहीं बोला जिन्होंने महिलाओं को भेड़ बकरी बना दिया? कभी आपने उनके बारे में तो नहीं बोला जिन्होंने बोला कि महिलाएं किस चीज का वस्तु हैं? रिजवी साहब, इतने ज्यादा, इतने, रशीदी जी आपका ऑडियो डाउन है और डाउन ही रहेगा जब तक आप शांत नहीं हो जाएंगे। पहले आधा गिलास पानी पीजिए, फिर बात करेंगे। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बात, हर चीज को धर्म के राह पे ले जाके उसे कंट्रोवर्शियल मत करो। रिजवी साहब, ख़ामनाई ने बताया है। रिजवी साहब, आपको जाकर ईरान की महिलाओं से कभी बात की है? सड़कों पे सहारनपुर से आगे निकले नहीं, फिर बात करते हैं। अरे हम किए हैं, हम गए हैं। कहां गए हैं? सड़कों पे दिखाई विजुअल। कहां गए हैं? औरतें निकली हैं। कहां गए हैं? ईरान में भी औरतें निकली। अरे कहां गए हैं? कहीं नहीं गए आप। एवरीवन ऑन एयर, कहीं नहीं गए आप। तेहरान, कहीं नहीं गए आप। गुरु प्रकाश पासवान जी में कहीं नहीं गए आप। रिजवी साहब, अगर आप गए होते तो आपको पता होता। डॉक्टर साहब आ रहा हूं। पासवान साहब, एक प्रॉब्लम है। पहले आप करेंगे, पहले आप नारे, हर घर से ख़ामनाई निकलेगा, हर घर से ख़ामनाई निकलेगा, नारा है, नारा दिया गया। ऐसा ही नारा और लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ। कहा कि भाई ऐसा ही आपने तब कहा था, ऐसा ही अब करो। आयतुल्लाह खुमैनी एज ए स्पिरिचुअल लीडर, मैंने कहा पहले, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हमारे देश में, हिंदुस्तान में है।